हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं कि मैं जितना भी मेरा पुराना प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी था, नोट्स थे मेरे मेरे टारगेट जो मैं लिख के रखती हूँ सामने, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे हमेशा टाइम पे रिवीजन करते रहना होता है, या फिर जो मेरा सिलेबस है वो अपने अपना सामने स्टिक करके रखती हूँ, ताकि हमेशा मेरे माइंड में रहे कि हाँ, ये हमारा अभी हो चुका है, इतना रह चुका है और इतने हमारे दिन बाकी है, और अपना स्पीड को कितना मेंटेन करना है। सम टाइम ये होता है कि आपका मोटिवेशन नहीं आता है, ठीक है, तो आप अपने सामने जब स्टिक करके रखते हैं ना, तो फिर आपको हमेशा एक मोटिवेशन देता है ये हमेशा कि हाँ, ये ऐसे से करना है, इसको इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन हमारे बच चुके हैं, या फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट है, हम कभी कभी अपने मार्क जो होता है ना उससे भटक जाते हैं। तो ये जो सामने लिखा होता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि मैं इसको लिख के रखती हूँ हमेशा। अब जैसे कि मैंने ये बीपीएससी की जो हिस्ट्री मेंस का सिलेबस है, ये मैंने पहले वीडियो देखी थी और उसको फिर मैंने अब यहाँ पे पूरा स्टिक कर दिया है। अब मैं धीरे धीरे कर करके और भी मैंने अपना बना रही हूँ, और फिर उसको मैं स्टिक करती जाऊंगी। जैसे कि अब ये देख रहे हैं जियो का सिलेबस, क्योंकि आपने 70 बीपीएससी में देखा था कि हमारा जो सेकंड पार्ट है जीएस 2 का, उसमें जियो का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा दिया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। उसमें पूरा जियोग्राफिकल पूछा था, जैसे कि शीतकालीन मतलब वर्षा जो है उसकी क्या क्या स्थिति है और कैसे बनता है उस टाइप का। तो पूरा ये जियो का मेन पार्ट हो गया हमारा, फाउंडेशन टाइप का जो उससे पूछा गया था। फिर साथ में मैंने मेंस का यहाँ पे सिलेबस लिख दिया था, फिर वो भी मैं अभी स्टिक करूंगी, धीरे धीरे करके अपना स्टिक करती जाऊंगी, और फिर मेरा ये हो जाएगा कि हाँ, इतने दिन मेरे पास है और ये मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जैसे कि प्रीलिम्स हमारा खत्म हो चुका है, तो मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी मेरी बुक्सेस थी और मेरे नोट्स थे, मैं उनको अलग कर रही थी कि मैं अब इनको रख देती हूँ, और उसके बाद अब हम अपना स्टार्ट करेंगे मेंस की प्रिपरेशन। तो वही मैं अपने मेंस के नोट्स निकाल रही थी। जैसे कि ये मेरे पहले 70 बीपीएससी में जो मैंने दिया था, उससे रिलेटेड मैंने अपने हर सब्जेक्ट की एक फाइल बना रखी है। हर सब्जेक्ट का एक फाइल है, उसमें उसका कंटेंट है, या फिर मैं उसमें जो मैंने टेस्ट सीरीज दी है, उसके क्वेश्चंस है, वो सबको मैंने एक फाइल में बना रखा है, ताकि जो मुझे अगर मुझे जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मैं उस फाइल को बस निकालती हूँ और पढ़ लेती हूँ। ऐसे मेरे लिए ईजी हो जाता है। सम टाइम आपको ये होता है कि आपने मिक्स कर दिया सब कुछ, तो कभी कभी है ना, आपको पढ़ने का दिल नहीं करता है, ठीक है, तो फिर और वो बोझिल हो जाता है हमारे पे कि कौन निकालेगा, ऐसे करेगा। तो फिर मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक फाइल बनाई है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें वो चीज़ कंटेंट आपका रहता है, ठीक है। अब ये मेरी जो टेस्ट कॉपीज है वो है। अब इसके बाद मैं अपना बीपीएससी की जो एसए का है पेपर, उसके लिए भी अपनी बुक्स निकाल ली थी मैंने दो, जो मैं अभी दो ये फॉलो करती हूँ, दो ही मैंने पढ़ा है, ठीक है, और ज़्यादातर वही देखती हूँ। फिर मैं अपनी जो 70 बीपीएससी है उसमें मैंने टेस्ट सीरीज मैंने एडवर्ट एरिया को ज्वाइन किया था, तो वही मैं देख रही थी कौन कौन सी मेरी एक्स्ट्रा है और कौन सी अभी हमें हट साइड कर देनी, ताकि वो ज़्यादा हमें ना लगे कि हाँ, इतना सारा पढ़ना है अभी और ये सब करना है। तो फिर मैं इसको सबको साइड कर रही थी, और ये सब मैं कर रही थी। और जैसे कि यूपीएससी वाला के नोट्स जो थे वो सब मैं ना साइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने अपना एक डे वाइज अभी शुरुआत में अभी कोई मैनर में नहीं पढ़ाई हो पा रही है, तो फिर मैंने अभी डे वाइज का अपना एक चार्ट बना लिया है कि हाँ, मुझे डे 1 ये करना है, डे 2 3 ये करना है। अभी देखते हैं धीरे धीरे कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, पर मैंने अपना डे वाइज अभी बनाया है, ताकि एक बार शुरुआत हो जाए, कंटिन्यू हो जाएगी, तो हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाएंगे। तभी बस मैंने अपना शुरुआत कर रही हूँ, ताकि ये हमारी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। तो अब अपना एक ऐसे डे वाइज बना सकते हैं, उसमें डेट भी नीचे लिख सकते हैं। मैंने जैसे लिख दिया है, आप देख रहे हैं कि मैंने अभी पॉलिटी और अभी हिस्ट्री स्टार्ट किया है मेंस के लिए, वो सब, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना केजीएस का एक ये क्लास देख रही थी, तो अभी केजीएस का ज्योग्राफी का है ये लेक्चर 1 ही अभी है, तो मैं वही कर रही थी। फिर उसको मैंने अभी 1 को कंप्लीट किया। तो उसमें सर वो जो पढ़ा रहे थे बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना, तो मैंने वही कंप्लीट किया था, और बस आज के लिए इतना ही हो पाया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे आके लाइब्रेरी में इसकी सेकंड क्लास देख रही थी, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी पढ़ाई डिसकंटिन्यू है, पर धीरे धीरे हम अपना कोशिश करेंगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके, और अपना एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन बनाने से ये होगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे, और धीरे धीरे अब कंटिन्यू वे में होगा कि हाँ, हम अपनी 8 घंटे की पढ़ाई या जो 9 घंटे की पढ़ाई, जैसे कि आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं। तो फिर वही मैं भी शुरुआत में भी थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए भी सिर्फ क्लास ही देख रही हूँ, ताकि
धीरे धीरे मेरी अभी क्लास कंप्लीट हो जाए और फिर साथ साथ में भी अपना रिवीजन भी लेके चलूंगी। तो अभी मैं शुरुआत में भी थोड़ा सा ये है कि अभी क्लास करते हैं ताकि हमारा एक रूटीन हो जाए कि हाँ अभी 6 घंटे 9 घंटे जो बैठना होता है वो बैठ जाए, क्योंकि बीच में हमारा थोड़ा सा छूट गया था तो थोड़ा सा भी हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब वही मैं बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना के जो मेरे पुराने नोट्स थे वो वाली मैंने कॉपी भी अपनी खोल ली थी और मैंने इसमें नदी जोड़ी परियोजना भी हम लिख लिया था। और ये वाला इस बार टॉपिक ये वाला टॉपिक पिछली बार थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट था पर अभी वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बजट जो था इस बार का हमारा उसमें कोसी मेची लिंक परियोजना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उसमें बात की गई थी तो क्या पता इस बार नदी जोड़ परियोजना के बारे में पूछ लिया जाए। तो वो है, तभी मैं थोड़ा सा जियोग्राफी पे ही फोकस कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना हिस्ट्री और पॉलिटी लेके भी चलूंगी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे 70 बीपीएससी का जो मेंस दिया था उसमें मुझे ज्योग्राफी में दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम ज्योग्राफी इतना पढ़ते नहीं है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस बार हमारा क्या था, फोकस कर दिया उन्होंने ज्योग्राफी। तो हम अपना दोनों लेके चलेंगे। फिर मैं अपना एक बार डीआई की क्लास देख रही थी, क्योंकि डीआई का एक बार पिछली बार थोड़ा सा हार्ड आ गया था तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि बस शुरुआत से ही करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिर मैंने पहले हमारे जो टॉपिक्स थे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो वाला टॉपिक, एवरेज वाला टॉपिक, परसेंटेज जो है हमारा टॉपिक, ये सब हमें पहले करना पड़ेगा, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन हम पहले करेंगे तो हमारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। उसके बाद मैंने बस सिर्फ इसकी एक क्लास ली होगी, ज़्यादा देर मैंने नहीं पढ़ा था डीआई अभी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट उठा रही हूँ और एक बार कंटिन्यू में लाने की कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ को। फिर उसके बाद हम अपना मेंटेन करेंगे धीरे धीरे करके सबको, और फिर उसके बाद अपना पूरी फुल फ्लेज्ड में तैयारी करेंगे मेंस की। ठीक है, आज के लिए